अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। रूस ने गैर मुल्की सियासतदानों को मुतासिर करने के लिए $30 करोड़ कर दिए खर्च। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का इल्जाम। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दुवम का ताबूत पहुंच गया लंदन। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को सरकारी एजाज के साथ की जाएंगी अदा। मोदी ने मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हवाले कर दिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का इल्जाम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 215.67 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। पुंछ में खौफनाक सड़क हादसा, 12 हलाक, जायद 24 अफराद जख्मी। मनोज सिन्हा हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। तालाबों पर माहीगीरों का पूरा हक है। माहीगीर दरमियानी अफराद को कम कीमत पर मछली फरोख्त न करें। तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। श्रीसलम और नागार्जुना प्रोजेक्ट्स की सतह आब में इजाफा। हुकाम ने दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर किया पानी का इखराज। और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि उसने 2014 से अब तक 24 से जायद ममालिक में सियासतदानों को मुतासिर करने के लिए $30 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। अमेरिकी महकमे खारजा का यह इल्जाम एक इंटेलिजेंस तशखीस पर मबनी है। अमेरिका की तरफ से जारी करदा इंटेलिजेंस अंदाजों में रूस की तरफ से निशाना बनने वाले बड़े ममालिक या हुक्काम का नाम नहीं बताया गया, लेकिन कहा गया कि वो 4 बर्रे-ए-आज़मों में फैले हुए हैं। ताहम रूस ने इस मामले पर अवामी सतह पर कोई तबसरा नहीं किया। रूस खुद भी बारहा अमेरिका पर दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगा चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया के एक एहलकार ने एक फोन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की जानिब से इस तरह के जायजे में यह कम से कम इदाद शुमार है और हो सकता है कि रूस ने ऐसे मामलात में इजाफी रकम मुंतकिल की हो जिनका अभी तक पता नहीं चल सका। बाइडेन इंतजामिया के एहलकार ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी अब मुबैना रूसी खुफिया माली एयानत पर मुंतखब ममालिक को निजी तौर पर मालूमात फराहम कर रही है। ओहदेदार ने कहा कि ब्रीफिंग खुफिया रहेगी। उन्होंने कहा कि फर्जी कंपनीज का इस्तेमाल यूरोपीय जमातों को फंड देने के लिए किया जाता है। ताहम रूसी हुकाम ने अभी तक अमेरिकी दावे पर कोई अवामी बयान नहीं दिया। बीबीसी ने कहा कि रूस ने पहले अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत करने के लिए कसूरवार ठहराया है, जिसमें दुनिया भर में मुख्तलिफ तख्ता पलट शामिल है। मंगल को महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने रूस की मुबैना खुफिया फंडिंग को खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। काबिल जिक्र है कि पिछले साल अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम ने इत्तला दी थी कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में 2020 के अमेरिकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए मुदाखलत की गई थी। ताहम रूस ने इंतखाबी मुदाखलत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। मलिका एलिजाबेथ दुवम की जज्दे खाकी मंगल की रात लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंच गई। बुध को उनके ताबूत को मार्च या जुलूस की शक्ल में लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल ले जाया जाएगा। बीबीसी के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात 5 दिन बाद 19 सितंबर को सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। मलिका के ताबूत को ले जाने वाला सफर मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:22 पर बकिंघम पैलेस से शुरू होगा। तकरीबन आधे घंटे बाद 3 बजे शाम पर वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचने की तवक्को है। जुलूस में किंग चार्ल्स और उनके 2 बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी बकिंघम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल तक पैदल मलिका के ताबूत के साथ चलेंगे। किंग चार्ल्स के 3 बहन भाई शहजादी
एन प्रिंस एंड्रियो और प्रिंस एडवर्ड भी जुलूस में चलेंगे। शाह चार्ल्स की अहलिया मलिका कंसोर्ट कैमला और शहजादा विलियम की अहलिया शहजादी कैथरीन भी गाड़ी के साथ जुलूस में होंगी। शहजादा हैरी की अहलिया डचेस ऑफ सेक्सेस मेगन और काउंटी ऑफ वेसेक्स सोफी भी गाड़ी में होंगी। जुलूस वस्ती लंदन से गुजरेगा। इस दौरान जस्दे खाकी की क्वींस गार्डन्स, दी मॉल, हार्स गार्ड्स आर्च, व्हाइट हॉल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पार्लियामेंट स्क्वायर और न्यू पैलेस यार्ड से गुजरेगी। इस दौरे के दौरान हाइड पार्क में बंदूक चलाई जाएगी और बिग बैन की घंटी बजाई जाएगी। इंपीरियल स्टेट क्राउन को ताबूत पर रखा जाएगा और इसे बादशाह के दस्ते रॉयल हॉर्स आर्टिलरी के तोपखाने पर ले जाया जाएगा। जुलूस के वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचने के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप ऑफ कैटबरी तकरीबन 20 मिनट तक रस्म अदा करेंगे। मलिका की लाश वेस्टमिनिस्टर हॉल में 4 दिन तक रखी जाएगी, यानी इस दौरान ताबूत को आखिरी रसूमात से कबल आखिरी रसूमात के लिए खुले में रखा जाएगा। ताबूत दोपहर 3 बजे वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचेगा। यहां इसे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। शाही खानदान की खिदमत करने वाले यूनिट्स के सिपाही दिन रात प्लेटफॉर्म के हर कोने की हिफाजत करेंगे। आम लोग यहां बुध की शाम 5 बजे से 19 सितंबर की सुबह 6:30 बजे तक मलिका के आखिरी दर्शन कर सकेंगे। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में मंगल को एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए। पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट पीएसडी ने एक बयान में यह इत्तला दी। पीएसडी ने कहा कि जिंदा बच जाने वालों की तलाश अभी जारी है। जैसा कि इससे पहले बयान में कहा गया था कि इस वाकये से 2 अफराद हलाक हुए थे। एक सिक्योरिटी जराये ने बताया कि इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कम अज कम एक की हालत तशवीशनाक है। जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पुरानी 4 मंजिला इमारत, जिसमें तकरीबन 25 अफराद रिहाइश पजीर हैं, बिजली पहले ही काट दी गई थी। सरकारी पेट्रा खबर रसा एजेंसी ने इतला दी है कि वजीर आजम बशर अल खसावना जबल अल वेबदिया इलाके में जाए वकूफ पर पहुंचे और इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर हाजिम हाकिन ने कहा कि लोजमेला हॉस्पिटल वजारत सेहत और मरकज बराए कौमी सलामती व क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ ही मिलकर जख्मियों का इलाज कर रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शदीद बारिशों की वजह से अचानक आने वाले सैलाब में कम से कम 54 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने बुध को यह इत्तला दी। मंगल को एनडीएमए की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मुतालिका मुख्तलिफ वाक़यात में जान गंवाने वालों में 18 बच्चे और 10 खवातीन शामिल हैं। एनडीएमए ने कहा कि जून के वस्त से मानसून की बारिश और सैलाब से पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद तकरीबन 1481 हो गई और 12,748 दीगर जख्मी हुए। इसके अलावा 17,55,281 मकानात को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 9,08,737 मवेशी सैलाब की वजह से हलाक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने यौम हिंदी के मौके पर रियासत के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए आज कहा कि हिंदी जबान, जो कि तुनों में इत्तेहाद की मेमार है, हिंदुस्तानी सकाफत का अहम हिस्सा है। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक चौहान ने यौम हिंदी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह के ऑडिटोरियम में मुल्क और रियासत के हिंदी अदीबों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए और हिंदी के मैदान की बेशकीमत खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि तुनों में इत्तेहाद को कायम करने की मेमार हिंदी जबान है, हिंदुस्तानी सकाफत का अहम हिस्सा है। आइए यौम हिंदी पर हिंदी जबान की तरक्की और तशहीर में अपना किरदार अदा करें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन ने अप्रैल 2020 तक जुमूद को बहाल करने के हिंदुस्तान के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है। वजीर आजम ने बगैर किसी लड़ाई के चीन को 1000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन दे दी है। गांधी ने कहा कि चीन ने सरहद पर जुमूद बरकरार रखने की हिंदुस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क की सरहद का जो हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले किया गया, क्या वो वापस मिलेगा? उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तानी हुकूमत बता सकती है कि इस इलाके को दोबारा कैसे हासिल किया जाए?
कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 215.67 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने यहां बताया कि बुध की सुबह 7 बजे तक 2 अरब 15 करोड़ 67,06,574 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 5,108 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 45,479 हो गई। यह मुतासरा केसेस का 0.1% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 1.44% तक पहुंच गई। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 5,675 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,39,36,092 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.71% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,55,231 कोविड टेस्ट किए गए, जिसके बाद कुल 79,02,99,090 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में बुध की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 12 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 27 दीगर जख्मी हैं। महलूकीन में 2 कमसीन बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में से 5 की हालत नाजुक बताई जाती है, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एयरलिफ्ट किया गया है। दरियासना जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर इजहार दुख का इजहार किया और महलूकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। सरकारी ज़राए ने हादसे के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पूंछ में बुध की सुबह मंडी से सावजियां जाने वाली एक मिनी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि हादसा पेश आते ही फौज, पुलिस और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि हादसे के नतीजे में 9 अफराद की बरसरे मौका हॉस्पिटल ले जाने के दौरान मौत वाक़ हो गई। महलूकीन की शिनाख्त 14 साल मारूफ अहमद, 40 साल बशीर अहमद, 18 साल रोजिया अख्तर, 40 साल जरीना बेगम, 65 साल मोहम्मद हुसैन, 20 साल नाजिमा अख्तर, 5 साल इमरान अहमद, 70 साल अब्दुल करीम और 40 साल अब्दुल कयूम के बतौर हुई है। जब सब मुकामी बाशिंदे हैं, उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज और मुआलजे के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़क हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया और महलूकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बुध के रोज सावजियां सड़क हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत के लिए जिला हॉस्पिटल पूंछ पहुंचे। उन्होंने हादसे में शदीद जख्मी होने वालों को 1 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के सावजियां इलाके में बुध की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 12 अफराद जख्मी, जबकि 27 दीगर जख्मी हो गए थे। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आज एक दिलदोज सड़क हादसे में जख्मी होने वालों की इयादत के लिए जिले हॉस्पिटल पूंछ पहुंचा और वहां जख्मियों के रिश्तेदारों और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स से मिला। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि हादसे में 6 शदीद जख्मी होने वालों को इलाज के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया और इस हादसे में शदीद जख्मी होने वालों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस ने एसएसपी शोपियान के नाम पर जाली ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक शख्स को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है। शोपियान पुलिस ने इस सिलसिले में अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि एसएसपी शोपियान तनुश्री के नाम पर जाली ट्विटर हैंडल चलाने में मुलविस एक बदनाम जमाना मुजरिम को उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ में गिरफ्तार किया गया। ट्वीट में कहा गया कि गिरफ्तार शुदा मुजरिम इस ट्विटर हैंडल पर रकम का मुतालबा करने के अलावा काबिल एतराज अपडेट्स शेयर करता था। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तालाबों पर माहीगीरों का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि माहीगीरों को कम कीमतों पर दरमियानी अफराद को मछली फरोख्त करके आमदनी से महरूम नहीं होना चाहिए। वज़रा श्रीनिवास यादव और जगदीश रेड्डी ने बुध को नलगुंडा जिले के कुश्तापुरम गांव में बड़े तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर हैं, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना में जो तरक्की 65 साल में नहीं हुई, वो रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद 8 साल में हुई।
उन्होंने कहा कि रियासत में कई तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में तरक्याती और फलाही प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेंगे। నా బంధువులు బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి. కేసీఆర్ గారు ఏమంటారు? నా ప్రజలు బాగుండాలి, వాళ్ళే నా బంధువులు, ఏది చేసినా వాళ్ళకే చేయాలని కేసీఆర్ గారు అంటారు. ఇక మన ఊర్లలో ఎట్లుందంటే 365 రోజులు కనిపించనోడంట 2 రోజులకు మా ఊరు గ్రామంలో ఎవరో చనిపోయారని చెప్తే 50,000 ఇచ్చిపోయిండు. హాస్పిటల్కి వస్తే 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిండు. పెళ్లి ఖర్చులకు అడిగితే 1,00,000 ఇచ్చిండు. మరి రోజు పెట్టడం ఎక్కడ పోవాలి? రోజు మన గురించి పట్టించుకునేటోళ్ళు ఎక్కడ పోవాలి? ఇక మన ఊర్లల్లో గ్రామాలల్లో మాట్లాడుకుంటూ రమ్మలక్కల్లా అన్నదమ్ముండు. నేనేమంటా అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మొన్న ఇక్కడ కేంద్ర హోంమంత్రి గారు వచ్చింది. మీరు కూడా టీవీలో పేపర్లో చూసిండ్రు ఆయన ఏం మాట్లాడిండో. ఓ నయ్యా ఏ నయ్యా ఇది చేయలే అది చేయలే అని మాట్లాడి. నేను సరేరా నాయనా మేము ఇది చేసినామో అది చేసినామో, నువ్వేం చేసినామని చెప్పిపోయినావా అని అడుగుతున్నా. నీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏ ఒక్క పనైనా చేసినావు ఈ గ్రామంలో? మేము ఇది చేసిపోయినామని ఏమని చెప్పిండా? ఏమని చెప్పిండా? ఒక్కటి కూడా చెప్పలే. ఓన్లీ రావాలి, తిట్టాలి, పోవాలి, టైంపాస్ అయిపోయింది. श्रीसलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स की सतह-आप में इजाफा दर्ज किया गया है। बाला इलाकों से श्रीसलम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। इसके पेश नजर हुकाम ने उसके 9 दरवाजों को 10 फीट तक उठाकर पानी को छोड़ दिया। इस प्रोजेक्ट में 3,23,613 क्यूसिक का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद से 3,13,463 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। श्रीसलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है। फिलहाल इसकी सतह 884.60 फीट दर्ज की गई है। टीएमसी में इसकी सतह 215 के बरखिलाफ 213 दर्ज की गई। नागार्जुना सागर रिजर्वायर में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। इसके पेश नजर हुकाम ने इसके 16 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ दिया। इस प्रोजेक्ट में 2.40 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे पानी को छोड़ दिया गया। एपी के कोनासीमा जिले के राजौर टाउन के एक पेट्रोल पंप पर हलचल मच गई। बाज नशे में धुत अफराद ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वर्कर्स पर हमले की कोशिश की। यह कोशिश इस वक्त की गई जब इन वर्कर्स ने पेट्रोल डलवा कर रकम दिए बगैर जाने वाले इन अफराद से रकम देने की ख्वाहिश की। पुलिस के मुताबिक हालत नशा में इन अफराद ने बाल्टियों से स्टाफ पर हमला करने की कोशिश की और हंगामा आराई की। इस वाक़े की इत्तला पेट्रोल पंप के इंतजामिया से मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने उनको तहवील में ले लिया। इस वाक़े का वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस को इंतजामिया ने यह फुटेज हवाले किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रूस ने गैर मुल्की सियासतदानों को मुतासिर करने के लिए $30 करोड़ कर दिए खर्च। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का इल्जाम। मलिकाए बरतानिया एलिजाबेथ दुवम का ताबूत पहुंच गया लंदन। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को सरकारी एजाजात के साथ की जाएंगी अदा। मोदी ने मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हवाले कर दिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का इल्जाम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 215.67 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके।
पूंछ में खौफनाक सड़क हादसा, 12 हलाक, जायद 24 अफराद जख्मी। मनोज सिन्हा हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। मुतासरीन को एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान। तालाबों पर माहीगीरों का पूरा हक है। माहीगीर दरमियानी अफराद को कम कीमत पर मछली फरोख्त न करें। तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। हुकाम ने दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर किया पानी का इखराज। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।